बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। आपके जानवर को खुदा ना खास्ता गाय भैंस को साड़ू हो गया है, मिस्टाइटिस हो गया है, दूध उसका पतला हो गया है, दूध से छिछड़े आ रहे हैं, दूध मुकम्मल तौर पर आना बंद हो गया है, जो उसका क्वार्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया है, दूध जो है हल्के गुलाबी रंग का, सिर्फ चंद एक धारें आ रही हैं, तो ये सूरत हाल जो है ये एक ख़ास किस्म का मिस्टाइटिस है जिसमें ये आती हैं। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। मेस्टाइटिस की चूँकि बेशुमार इकसाम है कि अगर हम एक वीडियो आज बनाएं तो हो सकता है अगली वीडियो के बारे महीनों के बाद आए। आपके साथ चूँकि मेस्टाइटिस जो केस हैं ये उस वक्त शेयर होता है जब हमें फील्ड में क्लिनिकल केस उस बीमारी के हिसाब से जो आ जाता है, तो फिर हम आपके साथ वो वीडियो शेयर कर देते हैं। आज की जो वीडियो है ये एक बहुत ही मखसूस बैक्टीरिया है और सबसे ज़्यादा इसकी जो प्रेवलेंस है ये बहुत ज़्यादा है फील्ड में, इनकी फील्ड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शिया। हमारे एक दोस्त ढिल्लों साहब हैं, उन्होंने काफ़ी मरतबा इस चीज़ को कहा कि आप स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शिया पे एक वीडियो बना दें। तो मेरे भाई वीडियो इसलिए नहीं बन सकी कि इसका जो क्लिनिकल केस था वो फील्ड में मौजूद नहीं था। जो ही वो क्लिनिकल केस आ गया तो आज इसकी वीडियो जो है शेयर होगी और डिटेल के साथ इंशाल्लाह शेयर होगी। जब भी मेस्टाइटिस जानवरों को आता है, इनके साड़ू आता है, तो सब जो प्रैक्टिशनर है उसके लिए ये बड़ा मसला हो जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है उसको यूज़ किया जाए। तो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया कौन सा है। तो उस बैक्टीरिया के लिए एक ही चीज़ है, या तो वो लेबॉर्ट्री में जाके उसका टेस्ट हो जाए, जो कि फील्ड कंडीशन में इतना आसान नहीं है। दूसरी यह है कि हमारी जो क्लिनिकल स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि ये अलामत जो है ये फ़लाँ बैक्टीरिया की वजह से आती हैं और इनको बहुत बारीक से देखा जाता है। आज का जो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शिया का जो केस आपके साथ जो शेयर हो रहा है, ये आपको बता दूं कि ये तीन बल्कि चार किस्म की अलामत जो है वो मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ देखी गई हैं। ज़्यादातर ये गाय और भैंसों में देखा गया है और एक जानवर से दूसरे जानवर में ये जो है बड़ी आसानी से मुंतकिल हो जाता है। इसलिए इसको हम ये कहते हैं ये कॉन्टेजियस है, यानी कि एक जानवर से दूसरे जानवर में ये मर्ज जो है वो फैल जाता है। अब आ जाते हैं इसकी अलामत की तरफ। जो सबसे पहली अलामत ज़्यादातर देखेंगे उसमें यह है कि जानवरों को लो ग्रेड टेम्परेचर, यानी कि 103 104 दर्जे का जो बुखार है डिग्री फ़ारेनहाइट का, वो बुखार जानवर को हो जाता है, जो कि 24 घंटों तक रहता है। लेकिन इस दौरान जानवर चारा भी खाता है और जुगाली भी करता है। दूध की जो तब्दीली है वो कैसे, उससे हमें पता चलता है कि ये बैक्टीरिया जो है ये हो सकता है। क्वार्टर जो उसका होता है, क्वार्टर का मतलब ये है, कुछ किसान भाई भी चूँकि काफ़ी सारे इस वीडियो को देख रहे होते हैं, क्वार्टर का मतलब ये होता है कि जो हम जानवर का जो अडर है, जो उसका हिवाना है, उसको देखें तो हिवाने के 4 हिस्से होते हैं, हर एक हिस्से को हम एक क्वार्टर कहते हैं। तो जानवर का जो एक क्वार्टर है, यानी कि एक उसकी जो अट्टी है, वो जानवर की थोड़ी सी सूज जाती है, हल्की सी दरमियाने दर्जे की इसमें सूज जाती है। लेकिन जो दूध है उसकी जो अलामत है उनको आपने बगौर उसका मुशाहिदा करना है। दूध जो है उसके ऊपर से झाग जो है उस क्वार्टर की वो ख़त्म हो जाती है। पहले 24 घंटों में दूध जो है वो पतला हो जाता है। जो ही 24 घंटे गुजरते हैं तो अगले सूरत हाल में हमें यह पता चलता है कि जानवर के दूध से बारीक बारीक जो छिछड़े हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मिल्क के जो फ्लैक्स हैं, दूध के जो फटे हुए छिछड़े हैं, इनके दूध चूँकि इसमें ख़राब हो जाता है और दूध जो है जम जाता है और उसके बारीक बारीक छिछड़े जो हैं, जो फ्लैक्स हैं, वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन फ्लैक्स की एक ख़ास जो खूबी है वो होती है कि ये फ्लैक्स जो हैं एक तो ये साइज़ में बारीक होते हैं और दूसरा ये बहुत ज़्यादा नरम होते हैं कि हाथ से आप यूँ मसलेंगे तो आसानी से मसले जाएंगे। कभी कभार कहीं कहीं इनमें बड़ा बड़ा जो छिछड़ा है वो निकलता है, लेकिन ज़्यादातर छोटे ही रहते हैं। एक और इस मेस्टाइटिस की यही अलामत में एक बेहतरीन अलामत जो ये है कि जब अगले चुवाई, यानी कि एक चुवाई सुबह के टाइम होगी, एक शाम के, जो शाम के टाइम या सुबह के टाइम जब भी चुवाई करते हैं तो पहली जो 10-12 धारे हैं उनमें अच्छा खासा जो है वो छिछड़े जो हैं, जो दूध के फ्लैक्स हैं वो निकलते हैं। उसके बाद दूध जो है वो साफ़ होना शुरू हो जाता है, लेकिन दूध की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, यानी कि दूध पतला हो जाता है, पीने के काबिल जो है वो नहीं रहता। इसका जो इलाज मुआवजा है ये 6 से 7 दिन तक रहता है और तकरीबन 90 से 92% जो है ये ठीक हो जाता है। एक और केस में जिसकी अलामत जो देखी गई हैं वो ये है कि जानवर जो है उसको 103 से 104 बुखार हुआ, जानवर ने चारा जो है वो हल्का हल्का छोड़ दिया और दूध जो है वो बहुत थोड़ा हो गया उस क्वार्टर से। एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरा हिवाना इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, 1 या 2 क्वार्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जो क्वार्टर इसमें इन्वॉल्व होता है, इनके जिसमें ये साड़ू आता है, तो एक दूसरी जो सूरत हाल उसमें ये होता है कि 5 या 6 धारें जो आ रही होती हैं, लेकिन हल्की हल्की गुलाबी होती हैं। दूसरे दिन भी देखा गया तो दूध उतना ही निकला, यानी कि गाढ़ा दूध है। दूसरी सूरत हाल में दूध गाढ़ा होता है, हल्की हल्की उसमें गुलाबी रंग का होता है, लेकिन छिछड़ा इसमें नहीं आता। अगर 4 से 5 दिन की ट्रीटमेंट के बाद ये भी केस ये भी क्लियर हो जाता है। तीसरी जो सूरत हाल है उसमें ये देखा गया कि फार्मर ने सुबह जो है वो अपने जानवर की चुवाई की, जो ही शाम को करना कहते एक क्वार्टर जो है
उसमें से दूध जो है वो बिल्कुल नहीं निकला। 2 या 3 उसमें जो दूध की स्ट्रिप्स हैं, जो धारें हैं, वो निकली, उसके बाद नहीं निकला। दूसरे दिन भी उसने दिया तो वो मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो गया, यानी कि एक धार निकली, बाकी दूध बिल्कुल नहीं आया। और जो उसमें से दूध की धार निकली वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी, यानी कि पस वाली थी। ऐसी सूरत हाल में जानवर जो है वो चारा भी खाता है, उसको टेम्परेचर भी नहीं था। जो मैं आपको तीसरी आपको जो अलामत बता रहा हूँ कि इसमें जानवर को बुखार भी नहीं था, और जानवर ने फ़ौरन से पहले एक चौवाई ठीक थी, दूसरी चौवाई में उसका दूध जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, बल्कि 1 या 2 धार उसमें रह गई टोटल। ऐसी सूरत में जब हमने 3 से 4 दिन उसकी ट्रीटमेंट की तो ये भी केस रिकवर हो गया। अब आपको ये बता दें कि जो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शिया जो बैक्टीरिया है, इसकी सबसे बड़ी जो फार्मर को नुकसान पहुंचता है कि अगर ये टाइम पर इसकी रिकवरी नहीं हुई तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो क्वार्टर है उसका साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें दूध की मिकदार जो कम होना शुरू होती है, दूध की क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये बैक्टीरिया जो है ये आपके फार्म पर हर जगह मौजूद होता है, ख़ास तौर पर दूध के बर्तनों में, ग्वाले के कपड़ों पर, ग्वाले के हाथों पर, करीब उसके बर्तन पड़े हैं या दूध निकालने वाली मशीनरी पड़ी है तो वहाँ भी इसके बैक्टीरिया जो मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया अब हैवाने तक जाता कैसे है? ये जाता ऐसे है कि अगर हल्की सी खरोंच भी जो है हैवाने पर या उसकी जो थन है, जो टीट है, उसके ऊपर आ जाती है तो ये बैक्टीरिया वहीं पर इन्फेक्शन करके अंदर दाखिल हो जाता है। और ज़्यादातर जो है अगर सफाई का इंतज़ाम नाकस होगा तो जो टीट है, जो थन है, उसके मुंह के ज़रिए भी बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, जाके अपना जो है काम दिखा देता है और नुकसान का बायस बन जाता है। बेहतर यही है कि जब भी इसकी ट्रीटमेंट की जाए सबसे पहले आपने सफाई का जो है वो हमेशा इंतज़ाम करेंगे। सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। अगर आप सफाई का भरपूर ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके जानवर जो है उनमें कभी भी मास्टाइटिस नहीं आएगा। अब आ जाते हैं इसके इलाज मुआवजा की तरफ। इलाज मुआवजा में इस 3-4 किस्म के जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बेहतरीन 92% तक जो है वो रिज़ल्ट देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शिया के ख़िलाफ़। आज की ट्रीटमेंट जो हमने इस केस के लिए इस्तेमाल की है उसमें हमने इंजेक्शन पेन सी इस्तेमाल किया है, जिसको कि प्रिक्स फार्मास्यूटिकल जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। इंजेक्शन का नाम है पेन सी। इसमें एमॉक्सिसिलिन 100 मिलीग्राम 1 सीसी में मौजूद है, और इसमें क्लॉक्सिसिलिन जो है वो 50 मिलीग्राम 1 सीसी में मौजूद है। इसकी जो डोज रेट था वो था 10 ml जो है वो 100 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिए। जानवर का, अगर आपके जानवर का जो जिस्मानी वज़न है वो 300 किलोग्राम है तो आप 30 सीसी लगाएंगे, अगर 400 किलोग्राम है तो 40 सीसी लगाएंगे। आपको अगर पेन सी नहीं मिलता तो आप क्लॉक्सिसिलिन के साथ एम्पिसिलिन का जो इस्तेमाल है वो भी कर सकते हैं, और ये बेहतरीन जो है आपको रिजल्ट देगा। इंट्रा मेमरी जो अद्वियात हैं जो कि थन में चढ़ाई जाती हैं वो बहुत अहमियत का हामिल है इस केस में। इसमें भी हमने क्लॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन की जो फार्मूलेशन सी वो इस्तेमाल की है, वो है कोलेक्सन LC। सेलमोर फार्मास्यूटिकल इसको बनाती है। इसमें क्लॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन मौजूद है। इसकी आपने 3 थेरापीज करनी है 12-12 घंटे के बाद। कलेक्शन LC जो है आपने एक सुबह की चौवाई के बाद आपने थन में चढ़ानी है, एक शाम की चौवाई के बाद, और एक अगले दिन सुबह चौवाई के बाद। यानी कि 3 चौवाइयों में आपने 3 जो है इसके इंट्रा मेमरी प्रिपरेशन जो है वो चढ़ाने हैं, तो इंशाल्लाह केस जो रिकवर हो जाएगा। ट्रीटमेंट जो है, जो आपने इंट्रामस्कुलर जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो 5 से 6 दिन तक इस्तेमाल करनी है। इसमें कोई पेन किलर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, स्टीरॉयड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें स्वेलिंग भी नहीं होती। आपने जो इसके साथ मददगार दवाई इस्तेमाल करनी है वो है पावर सेल। पावर सेल हमने इसमें 20 ग्राम जो है वो रोज़ाना हमने इस जानवर को इस्तेमाल कराया, और 8वें दिन जानवर जो है वो मुकम्मल तौर पर तीनों के तीनों केस से वो रिकवर हो गए। अब आप ये कहेंगे जो अलामत हमने ली हैं, ये अलामत ली कैसे? तीनों केसों को हमने लेबॉर्ट्री में भेजा, वहाँ पर जो इसका सेंसिटिव बैक्टीरिया, जो कास्टिव जो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया निकला, वो इसमें इन तीनों केसों में वो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शिया ही निकला। और इसके केस जो है काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं फील्ड में, लेकिन इनकी जो ऑथेंटिसिटी थी वो लेबॉर्ट्री से भी हमने करवाई और इसका यही निकला। और ये अगर आप अलामात फील्ड में देखते हैं तो आप अंदाज़ा ये कर लीजिए कि आपका केस जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शिया का है। ट्रीटमेंट के लिए आपने एम्पिसिलिन, क्लॉक्सिसिलिन जो है वो इंट्रामस्कुलर भी यूज़ करनी है और इंट्रामेमरी भी यूज़ करनी है, साथ उसके पावर सेल जो है वो भी इस्तेमाल करना है 20 ग्राम रोज़ाना। इंशाल्लाह केस आपका रिकवर हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए, प्रोग्राम आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर दोस्तों से कर दीजिए, ताकि जो इल्म है वो एक जगह खड़ा ना रहे बल्कि काफ़ी सारे हाथों में चला जाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।